गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथ में आपका स्वागत है। देखिए, अपन पहले प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने यहाँ पर 1.6 का अध्ययन कर रहे थे। 1.6 में अपना प्रश्न चल रहा था, पहला क्वेश्चन कर लिया था। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2, ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है। देखिए, पहला है कि 9 की घात 1/2। सेकंड क्वेश्चन है इसका 32 की घात 2/5। नंबर थर्ड प्रश्न है इसका 16 की घात 3/4। और चौथा क्वेश्चन है इसका वह है आपका 125 की घात -1/3। ये आपकी घात है, ठीक है। अब आप यहाँ पर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 9 की घात 1/2। आप 9 के अभाज्यमान खंड 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 9 के अभाज्यमान खंड करोगे कितना आएगा? 3 × 3 बराबर 3 की घात 2। 9 के स्थान पर 3 की घात 2 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 9 की घात 1/2 बराबर 3 की घात 2 और उसकी घात 1/2। घातांक नियम से घातें गुणा हो जाती हैं। 3 की घात 1/2 से गुणा हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मान कितना होता है? 3। चूंकि a की घात n और इसकी घात m है, तो आपको पता है कि ये गुणा हो जाती है घातें। इस तरीके से वो कोष्टक के अंदर भी घात है और कोष्टक के बाहर भी घात है। तो ऐसी स्थिति में घातांक नियम से घातें क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आएगा? 3 की घात 1 बचेगी, 0 नहीं बचेगी, 1 कट रही है, यहाँ पर भाग जा रहा है, इसलिए 3 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 32 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। आप तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखो इधर साइड में 32, और 32 में किसका भाग जाएगा? छोटी से छोटी संख्या ढूंढो अपने दिमाग में, इसमें 32 में भाग चला जाए तो कितना है? 2। 2 का भाग लेंगे, 2 एकम 2, 1 और 6, 16 बार। फिर 16 में देखो किस छोटी से छोटी संख्या का भाग जा सकता है, तो आपको पता है 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 8। फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 और फिर 2 में 2। यहाँ कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा? 32 की घात 2/5, तब यहाँ पर 2 की घात 5 और इसकी घात 2/5। वही घातांक नियम लग रहा है जो ऊपर लग रहा था, a की घात n और इसकी घात m। तो a की घात n गुणा m, ये घातांक नियम से सॉल्व होगा इसका भी मान। तो क्या आएगा? 2 की घात 5 को गुणा करेंगे 2/5 से। थोड़ा घातांक ऊपर उठा करके लिखें। 2 की घात कितनी बचेगी? 2 बचेगी। 2 एकम 2, 1 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ये इसका मान। इस तरीके से और कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसे घातांक रूप में बदलना है, और घातांक रूप में बदल करके जो घात मान आता है उसको लिखेंगे। उसमें नियम लग रहा है ये वाला,
घाते अंदर और बाहर है तो घाते गुणा हो जाती है। गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 2 बचा, 2 की घात 2 का मान कितना आता है 4। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसका देखिए तीसरा चौथा, सभी प्रश्नों में कोई एक ही तरीके से लिखना है, एक ही तरीके से गुणा करना है, एक ही तरीके के नियम लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं है। जो सवालों से कुछ अलग हो, केवल आपके अभाज्य गुणनखंड करने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, पहले छोटी छोटी संख्याओं का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 16 का है, 32 का है, 64 का, 125 का, 9 का, इनके अभाज्य गुणनखंड करो, फिर समझो। तीसरा क्वेश्चन है इसका, आपको तीसरे क्वेश्चन में 16 की घात 3/4, ऐसी स्थिति में 16 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। आपको पता है कि यहाँ इस तरीके से करते हैं, पहले आपने छोटी कक्षाओं में भी करे होंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 16 में किसका भाग जाएगा, तो 16 में किसका भाग जा सकता है, सबसे छोटी संख्या की बात है तो 2 का जाएगा। वैसे 4 का भी जा रहा है 16 में, 8 का भी जाता है, 16 का भी जाता है, लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या का चयन करना है। ठीक है, ऐसी स्थिति में 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 4 बार इनको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, घातांक रूप में बदलेंगे 1 2 3 4 बार आया तो क्या लिखोगे, 2 की घात 4 लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए इस 16 की घात 3/4, इसको हल करेंगे, 2 की घात 4 और उसकी घात भी 3/4, घातांक नियम लग जाएगा, घाते गुणा हो जाएंगे आपस में, 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 3, तो कितना मान आ जाएगा 8। ऐसे आया 2 की घात 3 का मान कि 2 पर घात 3 है, 2 पर घात कितनी है 3, तो आप 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखोगे। 2 की घात 3 का मान ऐसे निकालते हैं, 2 को 3 बार लिखो, गुणा करो 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करो, कितने आएंगे 8। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसका चौथा, चौथे में देख लीजिए 125 की घात है 1/3, जो भी माइनस की है कोई बात नहीं, 125 आप तो उसी तरीके से कीजिए, 125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर 125 में आप स्वयं दिमाग लगाओ, ये रफ कार्य है, 9th क्लास से पहले आपको सीख कर क्या आना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, ये एक रफ कार्य है। चाहे आप इधर उतारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रफ कार्य है। तो रफ कार्य में आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, छोटी कक्षा में सीख करके आते हैं, तो आप साइड में करके देख लीजिए, सवाल में करने की कोई दिक्कत नहीं है। 125 में किस संख्या का भाग जाता है, लगाओ दिमाग कि आपको 2 का भाग जाता है 125 में, पूरा पूरा जाना चाहिए, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बटे में नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 125 में 2 का भाग नहीं जाता है। 3 का चेक कीजिए, क्योंकि इकाई अंक देखते ही पता लग जाएगा, 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, विषम संख्या है। अब इसमें 3 का चेक करें, 3 की बात ऐसी है कि अंकों का योग, 3 की भाजकता के नियम छठी क्लास में भी आपने पढ़े, 7वीं पढ़े, इनके अंकों का योग करें 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 और 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 125 में भाग नहीं जाएगा। इसलिए अब अगली संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या 5। आप अभाज्य संख्याओं का ही भाग देकर के चेक करना है, अन्य संख्याओं से अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखिए कि 5 का भाग दिया, 125 में 5 का भाग दीजिए, आपको ऐसे देना नहीं आता है तो आप ऐसे दीजिए, पर आपको क्वेश्चन सही हल करना है, कैलकुलेशन सीखो। थोड़ी सी कठिनाई अब आएगी, अब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा कि 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 5 का भाग दिया 25। ऐसे आप रफ में कैलकुलेशन, डायरेक्ट भाग नहीं लगता है, डायरेक्ट टुकड़े नहीं होते हैं,
आप रात में आराम से टुकड़े कीजिए। करना सीखोगे तब सिखाना है, देखने से केवल सीख नहीं सकते। क्या आपने देख लिया साहब गुरुजी पढ़ा रहे ऑनलाइन और आपने वीडियो देख ली तो सीख नहीं सकते। सीखने के लिए तो आपको खुद को पेन कॉपी चलानी पड़ेगी, तब आपकी समझ में बैठेगा कि यहाँ पर 25 आ गए। अब 25 में वही प्रक्रिया है, 25 का भाग 5 का भाग जाता है 25 में, तो 25 में 5 का भाग दे देंगे, 25 3 बार गए, यह लिख देंगे 5 गुना 5 बराबर 5 की घात 3। इसकी सॉल्यूशन करते हैं, क्या है 125, इसकी घात -1/3 है, कोई बात नहीं, 5 की घात 3 और इसकी घात है -1/3। वही घातांक नियम वही है, अभी लगाया था अपन ने, उसी नियम से करना है। तो ऐसी स्थिति में घातें गुणा हो जाती हैं, गुणा कर देंगे, घातांक नियम लिख लो, चाहे a की घात n गुणा 1 इसकी घात है, तो घातें गुणा हो जाती है, बस यही अपना नियम है और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 5, यहाँ पर इसकी बात करें 5 गुणा 3 घात है, 3 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कट गया, एक बार कटेगा तो 5 की घात कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ऐसी स्थिति में इसका मान कितना आएगा 1/5, कितना मान आ जाएगा इसका 1/5 मान अपन को प्राप्त होगा, क्योंकि बटे में ला करके लिखते हैं, माइनस की संख्या बटे में आ जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। घात कैसे हो जाती है धनात्मक, 5 की घात 1, इसको 1/5 भी आप लिख सकते। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न और है, जिसमें भी आपको घातांक नियम का उपयोग करके सवाल हल करते हैं। देखिए देखो तीसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल करने हैं क्वेश्चन अपन को, जिसमें पहला प्रश्न है 2 की घात 1/2 2/3 डॉट 2 की घात 1/5, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 1/3 की घात 3 और इसकी घात 7। तीसरा है 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। चौथा क्वेश्चन है इसका, वह आपका 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2, ठीक है। ऐसी स्थिति में अपन इसको हल करेंगे, क्या आएगा, पहला है इसमें 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। यहाँ पर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे, हल कर रहे हैं अपन 1 की घात n गुणा 1 की घात n, आधार जुड़ जाएंगे, घात समान है तो आधार जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। आप इसके जो ऊपर जो भिन्न के जोड़ो सो रफ में हल कर लो, इसमें हल कर लो रफ में। क्या हल करेंगे 2/3 प्लस 1/5, इसको जोड़ना है,
कैसे जोड़ेंगे? लैसे लेकर के जोड़ना पड़ेगा। तो लैसे ले लीजिए, कितना आएगा? 15 लैसे आ जाएगा। 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 10 का भाग इसमें देंगे, 5 का भाग इसमें देंगे, 5 या 15 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, तो कितना आ गया? 13/15। तो लिख देंगे साहब 2 की घात 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 1/3 की घात 3, इसकी घात 7 है, तो आप अंदर ले आइए 1/7, इसकी घात भी 3 की घात 3 और 7। अंदर आके घात गुणा हो जाएगी। 1 की घात 7 का मान 1 ही होता है, इसको गुणा कर लेंगे 3 7 21। ये यहाँ का आंसर लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। कोई नियम लगा घातांक का कहना चाहते थे तो चूंकि 1 की घात n और उसकी घात n, तो घातें गुणा हो जाती है। अंदर लाके गुणा किया है बस, केवल और कुछ नहीं किया। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका वो है आपका 11 की घात 1/2, नीचे 11 की घात 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर नीचे परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 11 की घात 1/2 गुणा में बदल रहे हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो 11 की घात -1/4। ध्यान रखना कि घात का चिन्ह बदल जाता है, ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं तो घातांक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वही नियम लग रहा है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। जुड़ने का मतलब है 11 की घात 1/2 प्लस माइनस का 1/4। माइनस के तो घटेगी, जुड़ने का मतलब ये होता है। 1 की घात n नियम लग गया, 1 की घात n गुणा 1 की घात n बराबर 1 की घात n गुणा प्लस n। घातें समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं, ये नियम लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि 1/2 माइनस 1/4 घटा देंगे, लैसे कितने आएंगे? यहाँ पर 4 लेंगे एलसीएम। भिन्नों के जोड़ वाक्य अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ढंग से सवालों घर पे कीजिए। इसका लेस है, लेस निकाल देते हैं पहले से, ऐसे लेस है 2 का और 4 का, 2 का भाग दिया 1 2, 2 का भाग दिया, ऐसे निकालिए 2 दूनी 4, 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, इसका भाग इसमें दिया 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1/4। कहने का मतलब यह है कि पहले आपको छोटी छोटी कैलकुलेशनें बढ़िया तरीके से तैयार होनी चाहिए। अगर आपको बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन करना आता है तो मैथ को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैथ परेशानी यही है कि आपको कैलकुलेशन ठीक ढंग से करना नहीं आता है। तो 1/4 बच जाएगी, इसकी घात यही, इसका आंसर लिख देंगे। आगे देखिए, इसका चौथा प्रश्न है, चौथा जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है इसका, देखिए 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि घात समान है और आधार अलग अलग है, तो घातें परस्पर गुणा हो जाती हैं, संख्या गुणा हो जाएंगे और घात ऐसे कैसे दोनों पर एक साथ लगा देंगे। ये घातांक का नियम है आपका कि जब आधार अलग अलग हो और घातें क्या हो? समान। ऐसी स्थिति में a गुणा b और इसके ऊपर घात एक साथ लगा देंगे n, ठीक है। ऐसी स्थिति में 8 7 56, 56 की घात 1/2, यही आपका आंसर है। इसके साथ आपकी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली का अपन अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण होती है।